Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today's session is to solve a chain 2 unit orthopedic CQs को सॉल्व करते हैं आज. Endoscopic visualization of structure inside a joint undertaken under general or spinal anesthesia. ऐसे जब आप जॉइंट की स्ट्रक्चर को अंदर देखते हैं किसी एक प्रोसीजर के जरिए, आप या जनरल एनेस्थीसिया देते हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो ये मतलब जॉइंट की स्टडी है. तो जॉइंट की स्टडी आप कौन से प्रोसीजर के जरिए करते हैं जिसमें एनेस्थीसिया की जरूरत होती है. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इसकी ऑप्शन आपके पास है रेडियोग्राफी, एमआरआई, आर्थ्रोस्कोपी और सीटी स्कैन. तो जॉइंट की स्टडी को हम कह सकते हैं कि जॉइंट जब हम स्टडी करते हैं, एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन जब हम जॉइंट की स्ट्रक्चर की करते हैं, व्हाटएवर इन जनरल और स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज आर्थ्रोस्कोपी. सेकंड नंबर पर हमारे पास है कि मेजर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मसल ड्यूरिंग रेस्ट इन एक्सरसाइज या ड्यूरिंग रेस्ट इन एक्टिविटी. आप एक्टिविटी और रेस्ट में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मसल को मेजर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं. आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज, इलेक्ट्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट और आर्थ्रोस्कोपी. तो आर्थ्रोस्कोपी तो जॉइंट की स्टडी है, ये तो नहीं है. इलेक्ट्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट भी नहीं है. तो आपके पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज दोनों सिमिलरिटीज में होते हैं. लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ मसल, तो जब मसल की बात आती है तो आपके पास सही ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रोमायोग्राफी. तो आपके पास करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोमायोग्राफी. थर्ड नंबर पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मेजर द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्सेस कंडक्शन. यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डैश मेजर स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. यहाँ पर आपकी नर्व इम्पल्स की स्पीड पूछा गया है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड क्या होती है, कौन सी डिवाइस उसको मेजर करती है. तो जब नर्व इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड की बात आती है तो हमारे पास ऑप्शन आपको होगा नर्व्स कंडक्शन वेलोसिटी. इस पे हम नर्व्स की जो इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड है वो मेजर करते हैं. फिर उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू. तो नीचे आपके पास जो ऑप्शन है स्किन, मसल, सबक्यूटेनियस टिश्यू और बोन, इसमें सॉफ्ट टिश्यू कौन सा नहीं है. तो जाहिर बात है स्किन सॉफ्ट टिश्यू है, मसल सॉफ्ट टिश्यू है, सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, लेकिन बोन सॉफ्ट टिश्यू में नहीं आता है. तो द करेक्ट आंसर वुड बी बोन, क्योंकि बोन सॉफ्ट टिश्यू नहीं है. यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू. सॉफ्ट टिश्यू कौन सा नहीं है. तो जब बोन हमारे पास है हार्ड टिश्यू, तो हम इसको कह सकेंगे कि बोन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू नहीं है. इसके बाद हमसे पूछा गया है कि which of the following is a type of soft tissue closed injury. क्लोज इंजरी के बारे में पूछा गया है कि एक तो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है और एक फ्रैक्चर होता है. तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में भी फर्दर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्लोज इंजरी भी होती है और ओपन इंजरी भी होती है और बर्न्स भी होते हैं. तो फिर ये सॉफ्ट टिश्यू क्लोज इंजरी के बारे में पूछा गया है. तो एवर्जन हमारे पास ओपन क्लोज इंजरी में आता है, लेसरेशन हमारे पास ओपन क्लोज इंजरी में, ओपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है, एब्रेजन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू ओपन इंजरी में आता है. लेकिन जो ऑप्शन रखता है स्प्रेन, स्प्रेन इज द करेक्ट आंसर एंड स्प्रेन इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू क्लोज इंजरी. इसमें हमारे पास स्प्रेन होता है, स्ट्रेन होता है, हेमाटोमा होता है, ये क्लोज इंजरी होते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्ट टिश्यू क्लोज इंजरी है वो है स्प्रेन. फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सॉफ्ट टिश्यू क्लोज इंजरीज एक्सेप्ट. यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में सारे
क्लोज इंजरीज है, सॉफ्ट टिश्यू क्लोज इंजरीज है एक्सेप्ट एक और नहीं है। तो लेसरेशन हमारे पास क्या है, ये ओपन इंजरी में आता है। सॉफ्ट टिश्यू ओपन इंजरी, बाकी जो स्प्रेन स्ट्रेन और हेमाटोमा है वो सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यू क्लोज इंजरी में आता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच गया, जो ओपन इंजरी का वो लेसरेशन है। तो द करेक्ट आंसर वुड बी लेसरेशन। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन काज्ड बाय फ्रिक्शन व्हेन अ बॉडी पार्ट रब्स और स्क्रैप्स अक्रॉस अ रफ और हार्ड सरफेस। कोई भी हमारे बॉडी पार्ट कोई हार्ड सरफेस के साथ रफ हो जाता है तो जो नीचे दिए गए पिक्चर में कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एवर्जन है हमारे पास, लेसरेशन है, एब्रेजन है और पेनिट्रेटिंग वोंड है। ये सारे के सारे क्लोज सॉफ्ट टिश्यू ओपन इंजरी के टाइप्स है। ये चारों सॉफ्ट टिश्यू ओपन इंजरी है, लेकिन जब एक हार्ड सरफेस से आपकी बॉडी पार्ट रफ हो जाता है और उस पे स्क्रैच बनते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को हम एब्रेजन कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी एब्रेजन। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि डैश सेपरेट कौन सी कंडीशन है जिसमें लेयर सेपरेट हो जाता है सॉफ्ट टिश्यू में एक दूसरे से, सो दैट बिकम आइदर कंप्लीटली डिटैच और हैंग एज अ फ्लैप। या तो एक दूसरे से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं या एक फ्लैप की शक्ल में हैंग होते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ओपन इंजरी। तो ये हमारे पास क्या क्या आएगा इसमें? एवल्जन आएगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि डैश इज अ जैग कट caused by a sharp object or blunt force that tear the tissue। तो जब एक शार्प ऑब्जेक्ट से आपकी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज में एक ऐसी कट लगती है जो कि आपकी टिश्यूज में टीयर बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं लेसरेशन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी लेसरेशन। तो इस एमसीक्यूज को आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप एमसीक्यूज के साथ साथ इसके रेशनल को आइडेंटिफाई करें कि अगर ये ओपन इंजरी क्या है, क्लोज इंजरी क्या है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह इस पर रखेंगे और कोशिश भी करेंगे कि फर्दर एमसीक्यूज हम स्टडी करें। लेकिन हमारे एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करने का मतलब ये है कि आप इस एमसीक्यूज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके ज़हन में क्रिएट हो जाए, ना सिर्फ आपके पास सही ऑप्शन के पास आप डायरेक्ट क्लिक करें। हमारा मकसद इसका ये होगा कि एमसीक्यूज में अगर ये सही ऑप्शन है तो ये कैसे सही है, आप उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मालूम करते हैं। अगर गलत है बाकी तीन तो ये क्यों इनके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।